गुड मॉर्निंग गर्ल्स। एकता टूटने पर हमने जो कहानी बताई है, आशा करती हूँ कि तुम लोग वो अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये 3 मित्र थे, पेड़, बंदर, मुर्गा। ये तीनों मित्र जब एक साथ मिल के रहते हैं तो इनके जो भी दुश्मन थे, जैसे पेड़ के दुश्मन थे फल वाले और बच्चे, पेड़ से अमरूद तोड़ के खा लेते थे, और बंदर के ये थे दुश्मन थे तुम्हारे चिड़ियाघर के, जो पकड़ के ले जाना चाहते थे बंदर को, क्योंकि वो अपनी नस्ल का अलग ही एक काले रंग का अच्छा सा बंदर था जो उनको अपने चिड़ियाघर में चिड़ियाघर वालों की शोभा बढ़ाता। और मुर्गा का दुश्मन कौन था बोलो तो? बुचर, कसाई। तो ये तीनों जब मिलजुल कर थे तो बड़े अच्छे से दिन कट रहे थे। कोई भी इनको पकड़ के नहीं ले जा पा रहा था, जबकि बड़े बड़े दुश्मन थे। अगर कसाई ले जाता तो काट के मुर्गे को खाई जाता है ना, या बेच देता। और तुम्हारा अगर चिड़ियाघर में बंदर को ले जाता तो बंदर बंद हो जाता पिंजरे में, और तुम्हारा अमरूद के फल जो है वो बच्चे और फल वाले लेके चले जाते। लेकिन ये लोग एकता माने एक साथ मिलकर अपने दुश्मनों का क्या किया, बखूबी से सामना किया। तो कोई भी दुश्मन इनको इनकी हानि नहीं पहुंचा सके, माने नुकसान, हानि। इस तरह वे मज़े से, तो यहाँ तक मैं लास्ट क्लास में कराई हूँ। अब आज उनके मन मुटाव, ये एकता किस तरह उनकी टूटती है, ये यूनिटी उनकी किस तरह से टूट जाती है, टूट के बिखर जाती है, ये आज मैं बताऊंगी। तो मन मुटाव मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, जब एक दूसरे के प्रति उनका विश्वास डावाडोल हो जाता है और एकता नहीं रहती है, तब उनके साथ क्या होता है, ये आज की कक्षा में मैं तुम लोगों को बताऊंगी। इस तरह वे मज़े से दिन काट रहे थे, किस तरह, एक साथ मिलजुल के रह के, कि एक दिन घंघोर घटाएं घिराई, मतलब बारिश होगी करके। कल ही तुम लोग एक्सपीरियंस किए होंगे, आसमान में बारिश, काले बादल। हालांकि शाम को बारिश आई थी, तो काले बादल है कि हरे हैं कि नीले हैं तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन घंघोर घटाए माने पूरा आसमान काले बादलों से घिर गया। घंघोर घटाएं घिराई। पहले मूसलाधार वर्षा हुई, फिर ओले बहुत गिरे। हमारे यहाँ ओले भी गिरते हैं, कल हालांकि ओला नहीं गिरा था। ओला इस बर्फ छोटे छोटे टुकड़े में, बड़े टुकड़े में वो गिरता है और नीचे आते आते वो छोटा हो जाता है, और फिर जिसको बंगाली में शील बोलते हैं, हिंदी में ओला कहते हैं। और जब हम लोग छोटे थे तो खूब इनको बटोरा करते थे, इवन खाते भी थे हम तो। तुम लोग क्या करते हो नहीं मालूम, तुम्हारे पेरेंट्स तुम लोगों को खाने देते हैं कि नो, आई डोंट नो। लेकिन ये ओला जो है बारिश के वक्त ही गिरता है कभी कभी। तो ये घंघोर घटाए छाई थी, पहले मूसलाधार बारिश, मूसलाधार माने बहुत तेज एकदम। फिर ओले भी गिरे। जब उन तीनों के साथ एक सेकेंड, पहले मूसलाधार वर्षा हुई, फिर ओले बहुत गिरे। जब उन तीनों के साथ मिलकर अपना अपना बचाव करने की योजना बनाई थी, तब इस दिन की बात नहीं सोची थी। तो इन लोगों ने क्या योजना बनाई थी, इसे अगर किताब है तो अंडरलाइन करो। अपना अपना बचाव करने की योजना बनाई थी। अपना बचाव इन लोगों ने किससे बचाव करने की योजना बनाई थी? अपने दुश्मनों से, कसाई से, फल वाले से, बच्चों से और चिड़ियाघर वालों से। तो उनसे बचने की योजना इन लोगों ने मिलजुल कर बनाई थी, परंतु ऐसे दिन के लिए इन्होंने कोई योजना नहीं बनाई थी। कैसे दिन के लिए? ये घंघोर वर्षा होने वाले, अपना अपना बचाव करने की योजना बनाई थी, तब इस दिन की बात नहीं सोची थी। इस दिन माने आज ऐसे जो बारिश हो रहा है, मूसलाधार बारिश, ओले गिर रहे हैं एक्सक्यूज मी, तो ऐसे दिन के बारे में ये कभी नहीं सोचे थे। ठीक है,
कि ऐसा भी दिन आएगा, तब हम लोग क्या करें। योजना, बिना प्लानिंग के, बिना योजना के कोई भी काम सफल हुआ है आज तक? नहीं हुआ है। तुम लोग भी अगर बिना प्लान के पढ़ाई लिखाई करोगे तो क्या तुम्हारी पढ़ाई सिलेबस कंप्लीट होगी? नहीं होगी, क्योंकि मैथ्स ही लेके बैठे रह जाओगे, या हिंदी ही लेके बैठे रह जाओगे, या तुम्हारा और दूसरे दूसरे सब्जेक्ट्स है वही लेके बैठे रह जाओगे। यू हैव टू मेक व्हाट, टाइम टेबल एंड प्लानिंग। अगर जितना तुम अच्छा प्लानिंग को फॉलो अप कर पाओगी, उतना ही अच्छा तुम्हारे साथ पढ़ाई लिखाई होगी। तो यहाँ भी इन लोगों ने ऐसे दिन के लिए तो प्लान बनाया नहीं था, कोई भी योजना नहीं बनाई थी कि बारिश पड़ेगी और ओले गिरेंगे तो हम अपना बचाव किस तरह करें। ओलों से उसके सब अमरूद नष्ट हुए जा रहे थे। इस दिन की बात नहीं सोची थी। पेड़ अपनी जगह परेशान था, पेड़ तो बहुत ही परेशान था। क्यों परेशान था? क्योंकि ओले से उसके सब अमरूद नष्ट हुए जा रहे थे। ओला हम लोगों के लिए मज़ेदार है, हम लोग क्या करते हैं, ओला बटोरते हैं, खेलते हैं। जो बच्चे, हम लोग मीन्स मैं नहीं, छोटे छोटे बच्चे तो। लेकिन पेड़ का जो फ्रूट्स है, फल है, अमरूद है, वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो वो पेड़ बहुत परेशान था, क्योंकि उसका सारा फल ओले के, बर्फ के, वो उतने ऊंचाई से जब बर्फ गिरेगा पेड़ों के फल पर तो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। तो बड़ा परेशान था। ओलों से उसके सब अमरूद नष्ट हुए जा रहे थे। बंदर का अपनी जगह भीग भीग कर बुरा हाल था। अगर बंदर पेड़ पर बैठा है तो क्या होगा, वो क्या सूखा रहेगा? क्या हो गया था, वो भीग कर उसका बुरा हाल था। ऊपर से ओलों की मार उसकी जान ले रही थी, और ओले से उसे चोट भी पहुंच रही थी बहुत बुरी तरह। मुर्गा की भी हालत खस्ता थी। खस्ता मतलब बहुत ही खराब थी मुर्गे की हालत। वर्षा से भारी होकर उसके पंख ही नहीं खुल पा रहे थे। ऊपर से ओलों की झड़ी उस पर गोलियां दाग रही थी। गोली मीन्स बुलेट। तो ओले की मार कभी तुम लोग खुद महसूस करना, अगर मम्मी डैडी परमिशन देंगे, क्योंकि भीगने से बीमार पड़ोगे। अभी तो कोरोना वाली हालत है, तो कोई सर्दी खांसी नहीं लगाए। अभी मैं नहीं कह रही हूँ कि अभी तुम लोग ओलों की मार सहो, लेकिन मज़ा आता है बारिश में भीगने पर। हाँ, स्पेशली तुम्हारा ये जो गर्मियाँ जब बहुत बुरी तरह पड़ती है, उसके बाद पहली बारिश में भीगने में बड़ा मज़ा आता है। और ओले लेकिन चोट पहुंचाते हैं। अगर तुम लोग ओले के नीचे खड़े रहोगे तो बहुत बुरी तरह चोट पहुंचता है। और स्पेशली तुम लोग ओले की आवाज़ भी तुम्हें आएगी जब वो गिरता है झमझम करके। तो यहाँ पर तीनों क्या थे, पेड़ को तो अपने अमरूद की फिक्र थी क्योंकि अमरूद नष्ट हो जा रहा था, और बंदर को भी चोट पहुंच रही थी, मुर्गे को भी बहुत बुरी तरह चोट पहुंच रही थी। और मुर्गे का बारिश की वजह से पंख क्या हो गया था, पूरी तरह से भीग गया था, तो खुल ही नहीं पा रहा था, तो मुर्गा उड़ ही नहीं पा रहा था। इसीलिए उनको ओलों की मार जो है बिल्कुल बुलेट की तरह लग रही थी, ऐसी मार थी। अच्छा, यहाँ पे मीनिंग्स कुछ दिए हैं, जैसे शाखाओं मतलब डालियाँ, मस्खरा माने जो जोकर होता है, मजाक बनाता है। तो यहाँ जैसे बंदर और मुर्गा मजाक बना रहे थे अपने दुश्मनों का। अच्छा, घंघोर माने बहुत घना, भयंकर घंघोर। योजना कोई काम करने का विचार या व्यवस्था, मीन्स प्लान। ठीक है। अब देखो पेड़ क्या कह रहा है। पेड़ कह रहा है, ये दोनों छुटकू किसी काम के नहीं। पेड़ ने झल्ला कर सोचा। ये एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि ये दोनों छुटकू, कौन छुटकू, छोटे छोटे बंदर और मुर्गा, ये किसी काम के नहीं है। झल्ला कर सोचा, झल्ला मतलब गुस्से होकर ही सोचा। मैंने आज तक हर मुसीबत में इनकी जान बचाई है, पर आज मुझ पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है तो उन्हें अपनी अपनी पड़ी है। मेरा हाल तक नहीं पूछा, मदद करना तो दूर रहा। अब इस दिन के लिए तो ये लोग योजना बनाए नहीं थे। अब सोच सोच अगर एक दूसरे के प्रति अपना गुस्सा जताएंगे
तो क्या हल पहुंचेगा? जैसे कभी कभी होता है, तुम लोगों को मैं देखी हूँ क्लास में, फ्रेंड्स रहते हैं, सब कुछ रहता है, बहुत उदास एक लड़की आई, एकदम मुंह लटका हुआ, उदास है। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है भाई, कुछ हुआ है? नहीं मिस, कुछ नहीं। फिर पूछी, ज़रूर कुछ हुआ है, बताओ तो सही क्या हुआ है। अपने पास बुलाकर मैं अगर पूछती हूँ, मिस मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, वो ना मुझसे अचानक बात करना बंद कर दिया। तो ये जो अचानक बात करना अगर तुम लोग बंद कर देते हो, तो इससे इसी को मन मुटाव कहते हैं। मतलब तुम सोच ले रही हो मन ही मन कि वो तुम्हारी फ्रेंड जो है वो तुम्हारे बारे में बुरा सोच रही है, इसीलिए वो बात करना बंद कर दी, और तुमको लग रहा है मैं कैसे जाऊं उससे, कैसे बात करूं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब भी इस तरह का मन मुटाव आता है, अगर नहीं पैदा करना है ये मन मुटाव, हमेशा याद रखना कि तुम लोग इस मन मुटाव को दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? बातचीत, मीन्स टॉकिंग। इफ यू टॉक टू हर, यू गो टू हर, आस्क हर क्या हुआ भाई, क्यों, मैंने कुछ किया क्या तुम मुझसे बात करना बंद कर दिए? तो वो बोलेगी, देखना फला ने कहा तुमने ये बात मेरे बारे में कही है। अरे कोई फला ने किसी ने कुछ नहीं कहा है, वो उसकी मन गढ़ंत कहानी। तुम बोलोगी चलो तुरंत चलो उसके यहाँ जो जिसने कही है बात, तो अपने आप सारी चीज़ें क्या होती है, सुलझ जाती हैं। तो यहाँ भी पेड़ मन ही मन सोच रहा है, वो बात तो कर नहीं रहा है, बंदर से डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, सीधे सीधे उसको पूछना चाहिए ना बंदर से, भाई तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हो, मेरे पेड़ से। तो बंदर भी बोलेगा, भाई देखो मैं भी तो भीग रहा हूँ, ओले से मुझे भी चोट आ रही है। मुर्गा भी यही बोलेगा कि मेरे तो पंख ही नहीं खुल रहे हैं, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं। लेकिन पेड़ जो है वो सिर्फ सोच रहा है, वो लेकिन उनसे कह नहीं रहा है कुछ। सो इफ ही कैन नॉट से, इफ ही इज नॉट सेइंग, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि क्यों वो तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है। तो पेड़ खाली सोच रहा है, तो सोच रहा है देखो ये लोग मदद तो कर ही नहीं रहे, और आज तक मैंने क्या किया, इनकी मदद की। मैंने भी क्या साथी चुन रखे हैं। बंदर ने ठंड से कांपते हुए अपने से कहा। अब बंदर भी अपने आप से ही कह रहा है, अपने आप माने मन ही मन, विद इन हिमसेल्फ, मीन्स ही इज नॉट टॉकिंग, इज नॉट ओपनिंग हिज माउथ। वो सोच रहा है और कह रहा है हमने भी अपने कैसे साथी चुने भाई। ये एक साथी मीन्स हाउ, व्हाट टाइप ऑफ फ्रेंड्स आई हैव गॉट, दोज आर नॉट हेल्पिंग मी आउट, नाइदर द ट्री नॉर द मुर्गा। मैंने भी क्या साथी चुन रखे हैं। बंदर ने ठंड से कांपते हुए अपने आप से कहा, एक पेड़ है जो जमीन पर गड़ा होने की वजह से सुरक्षित है, दूसरा पक्षी है जिसे आकाश में उड़ सकने के कारण कोई खतरा नहीं है। तो बोल रहा है कि मेरी तो कोई मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि मुर्गा तो आसमान में उड़ सकता है, आसमान में नहीं उड़ेगा वो पक्षियों की तरह, परंतु थोड़ी दूर तक मुर्गा उड़ता है, ठीक है। तो मुर्गा उड़ सकता है, उसको मेरी फिक्र नहीं है। पेड़ जो जमीन पर गड़ा हुआ है मतलब सुरक्षित है। वो उसकी सोच है। किसकी सोच है? ये बंदर की सोच है। याद रखना हमेशा, ये बंदर की सोच है। बंदर मतलब सोच रहा है किसके बारे में? पेड़ के बारे में, कि पेड़ सुरक्षित है। लेकिन तुम ही बताओ, पेड़ क्या सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं। पेड़ को क्या हो रहा है? पेड़ के सारे जो अमरूद है वो नष्ट हो जा रहे हैं। मुर्गा सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुर्गे को भी चोट पहुंच रही है, जैसे एकदम बुलेट उसके बदन में लग रहा हो। लेकिन बंदर सोच रहा है मुर्गा बहुत सुरक्षित है, ठीक है। दूसरा पक्षी है जिसे आकाश में उड़ सकने के कारण कोई खतरा नहीं है। तो ये सोच बंदर की है उनके प्रति। आकाश में उड़ सकने के कारण कोई खतरा नहीं है। आज तक मुझसे यह अपनी रखवाली कराते रहे, पर आज मुझ पर इतनी सख्त मुसीबत पड़ी है तो दोनों चुपचाप ताकते हुए मजा ले रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। लेकिन एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? अच्छा सोच रहे हैं? बिल्कुल नहीं, सब बुरा सोच रहे हैं एक दूसरे के बारे में। क्योंकि इस दिन की तो ऐसे बारिश होगी तो ओले पड़ेंगे, तो कैसे हम एक दूसरे का बचाव करें, तो ये प्लान बनाए ही नहीं थे, योजना बनाई नहीं थी। दूसरी तरफ ये लोग बात नहीं कर रहे हैं ना एक दूसरे के प्रति, इनके अंदर गलत फहमी पैदा हो रही है कि वो अपने आप सुरक्षित है, बहुत सुखी है। देखना कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जब
दूसरे के घर में देखते हैं या दूसरे बच्चों को देखते हैं, बच्चे बच्चे, मैं नहीं, बड़े तो समझदार होते हैं, जब छोटे बच्चे एक दूसरे को देखते हैं सोचते हैं अरे वाह वो तो बड़ी सुखी है। हाँ, लेकिन वो तुम्हारी सोच है कि वो बहुत सुखी है, उससे जाके देखो, पूछो, बात करो, फ्रेंडशिप करो, तो पता चलेगा कितनी सुखी है। भगवान ने हमें यहाँ धरती पर भेजा है खाली सुख ही सुख देकर नहीं, हमारे सुख और दुख दोनों ही जीवन के एक ही पहलू है। मतलब एक तरफ का एक साइड जो है वो सुख है तो दूसरा तरफ क्या है, दुख है। कभी कभी सुखी होते होते मनुष्य के जीवन में दुख भी आते हैं, और कभी हमेशा ही दुख भी नहीं रहता है, कभी भी तुम्हारे ऊपर वो दुखी रहते रहते देखना कभी सुख का जीवन भी आएगा। जैसे अभी कोरोना की वजह से हम लोग सब घर में बंद है, ऐसा क्या कभी किसी ने सोचा था? नेवर, मैंने तो नहीं सोचा था कि इस तरह घर में बैठे रहना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद सुख आएगा ज़रूर, जब ये वायरस जो है एकदम ख़त्म हो जाएगा। तो यही बात है कि यहाँ ये बंदर, मुर्गा और पेड़ एक दूसरे को सोच रहे हैं कि ये लोग बड़े सुखी हैं और मेरी मदद कोई नहीं कर रहा है। जैसे पेड़ सोच रहा है मुर्गा और बंदर मेरी मदद नहीं कर रहे, बंदर सोच रहा है कि मुर्गा और पेड़ मेरी मदद नहीं कर रहे, और मुर्गा सोच रहा है पेड़ और बंदर उसकी मदद नहीं कर रहे। तो ये तीनों की सोच है। बंदर का और पेड़ का तो हमेशा साथ है। मुर्गे ने मन में कुड़कुड़ाना शुरू किया, मतलब मुर्गा भी मन ही मन सोच रहा है कि बंदर का और पेड़ का तो हमेशा का साथ है, ये लोग दोनों ही मिलजुल कर रहते हैं, इनको क्या प्रॉब्लम, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा ये सोच रहा है। कौन सोच रहा है? मुर्गा। कि इन दोनों कुड़कुड़ाना मने मन ही मन सोचना, बुरा सोचना। मैं क्यों बेवकूफ़ बनकर इन दोनों के बीच फंसाऊं? आज तक मैं इनकी हर मुसीबत को अपनी मुसीबत समझता आया हूँ, पर आज जब मेरी जान पर आ बनी है तब दोनों को जैसे मेरा पता ही नहीं है। मज़े से बारिश में नहा रहे हैं और मेरी बात तक नहीं पूछ रहे। सोचो, मुर्गा भी यही कुड़कुड़ा रहा है, वो भी मन ही मन सोच रहा है, वो एक बार भी बोल नहीं रहा है बंदर से या पेड़ से भाई तुम लोग मेरी मदद करो। ना ही बंदर कह रहा है इन दोनों से कि तुम मेरी मदद, और ना ही पेड़ कह रहा है, लेकिन सब अपने ही मन क्या सोच रहे हैं? एक दूसरे के बारे में बुरा सोच रहे हैं। तीनों इतने नाराज थे कि आपस में उन्होंने बात तक नहीं की। यही सबसे बड़ी मुसीबत है, बात नहीं करना। जब भी कोई प्रॉब्लम होता है बातचीत के जरिए ही उसका हल निकलता है, माने सोल्यूशन। ठीक है, बात तक नहीं की। पेड़ चुपचाप अपनी अमरूद नष्ट होते देखता रहा, बंदर चुपचाप ठिठुरता रहा, ठिठुरता माने कांपना ठंड से, ठिठुरता रहा। मुर्गा चुपचाप कुड़ता रहा माने मन ही मन गुस्सा होता रहा बहुत जोर। थोड़ी देर में ओले थम गए। ओला कांस्टेंट नहीं गिरता है, बारिश बहुत देर तक होती है, लेकिन ओला थोड़ी देर गिरने के बाद रुक जाता है। बारिश भी रुक गई, लेकिन यहाँ बारिश भी रुक गई उसके बाद, पर तीनों में फिर भी कोई बात नहीं हुई। पेड़ को चिढ़ हो रही थी कि उसने इतने बारिश झेलने के बाद भी बंदर उस पर बोझ बना बैठा है। मुर्गा उसकी डाल पर बैठ के पंख फड़फड़ा रहा है। बंदर को गुस्सा आ रहा था कि उसे तो ठंड के मारे सन्नीपात हुआ जा रहा है, और पेड़ है कि सन्नीपात माने एक प्रकार का ज्वर, माने फीवर, अ टाइप ऑफ फीवर। कुड़न माने खींच, जिस्म माने शरीर। ठीक है, कहाँ चला गया भाई, ये तो कहाँ चला गया। इसके बाद अब भी उस पर बूंद टपका रहा है। तो एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगी कि बंदर का और पेड़ का तो हमेशा साथ है। मुर्गे ने मन में मन कुड़बुड़ाना बड़बड़ाना शुरू कर दिया कि इन दोनों का तो साथ है, मैं क्या बेवकूफ़ बनकर दोनों के बीच फंसाऊँ। और पेड़ सोच रहा है इतना भारी बनकर, इतना हैवी है, कौन भीग जाने पर तो कोई भी भारी हो जाता है, मेरे ऊपर बैठे हैं। मुर्गा जो है पंख फड़फड़ा कर पानी का छींटा दे रहा है। और यही सब, मैंने क्या बोलूँ मैं, एक दूसरे के बारे में बुरा सोचना। ठीक है, ये लोग एक दूसरे के बारे में बुरा ही सोच रहे हैं। अब भी उस पर बूंद टपका रहा है। कौन? मुर्गा। मुर्गा है कि
अब भी पंखों के छींटे पर छींटे उड़ा रहा है। मुर्गे को कुड़न हो रही थी कि पानी की मार से उसका तो जिस्म जवाब दे दिया, जिस्म माने शरीर, और पेड़ ने जरा सी भी जमीन उसके लिए सूखी बचाकर नहीं रखा। पेड़ की गलती है, पेड़ जमीन सूखी रखेगा? कैसे रखेगा? बारिश की वजह से तो पूरी जमीन ही गीली हो जाएगी। लेकिन वो सोच रहा है, मुर्गा सोच रहा है, सूखी नहीं बचा के रखा। बंदर से इतना तक नहीं हो रहा है कि वो वहां से किसी और सुरक्षित जगह पर उसे पहुंचा आए, मतलब अपनी पीठ पर बैठाकर, जैसे कि पहले पीठ पर बैठा के पेड़ के ऊपर पहुंच जाता था। अगले रोज तक पेड़ की टहनियों पर पड़ा पानी सूख गया। नेक्स्ट डे द ट्री ड्राइड अप, पानी सूख गया। बंदर का जिस्म सूख गया, बंदर भी सूख गया, मतलब पानी तो बंद हो गया था, बंदर भी सूख गया, और मुर्गे के पंख भी सूख गए। पर तीनों ने आपस में कोई बात नहीं की। पेड़ सोचता रहा, मैंने तीनों ने आपस में क्यों नहीं बात की? क्योंकि तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या थे, बहुत गुस्सा थे। तो तीनों एक दूसरे से बात करना ही बंद कर दिए, जैसे कि तुम लोग करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ झगड़ा करके बात करना बंद, ठीक है। पर तीनों ने आपस में कोई बात नहीं की। पेड़ सोचता रहा, अब आप इन दोनों पर कोई मुसीबत तो देखूंगा, अपने को कैसे बचाते। तीनों ही, खाली पेड़ क्यों? ये अभी तो पेड़ सोच रहा है, इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा होगा बंदर भी बोल रहा है मैं अब इसकी कोई मदद नहीं करूंगा। बंदर की इस तरह सोचता रहा मुर्गा भी, मैंने तीनों सोच रहे हैं क्या कि मैं, पेड़ सोच रहा है मैं बंदर और मुर्गे की मदद नहीं करूंगा, बंदर सोच रहा है मैं कभी और पेड़ और मुर्गे की मदद नहीं करूंगा, मुर्गा सोच रहा है अब मैं पेड़ और बंदर की मदद नहीं करूंगा। इस तरह तीनों आपस में सोच रहे हैं। उसी रोज एक कसाई आया। अब जब तीनों एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, सोच लिए हैं, तो कसाई क्या करेगा? मुर्गे को लेके चला जाएगा। अच्छा, उसी रोज एक कसाई आया, वह मुर्गे की तरफ बढ़ा तो पेड़ ने अमरूद नहीं टपकाए। पेड़ तो गुस्से में भरा बैठा था, उसने अमरूद नहीं टपकाए। पहले याद है तो कि पेड़ अमरूद टपकाता था तो कसाई जो है वो लेने के लिए क्या करता था, आगे बढ़ता था खाने के लिए। तो इस टाइप का कोई हरकत, कोई प्लानिंग, कोई योजना ये लोग लागू नहीं किए। तो पेड़ ने न अमरूद टपकाए, न बंदर ने मुर्गे को अपनी पीठ पर बिठाया, न ही कसाई का थैला उड़ाया। मुर्गा कसाई के थैले में बंद हो गया और बाकी दोनों ने सोचा अब पता चलेगा। बड़ा मुर्गा बना फिरता था। कसाई मुर्गे को लेकर चला गया। तो क्या सोच रहे थे ये लोग, पेड़ और बंदर, कि इनके ऊपर और मुसीबत नहीं आएगी? बड़ा खुश हो रहे थे कि मुर्गे को लेके चला गया, चलो अच्छा हुआ क्योंकि इसने मेरी मदद नहीं की। लेकिन अब देखो क्या होता है। अगले रोज चिड़ियाघर के लोग आए, चिड़ियाघर से लोग आ गए। उन्होंने बंदर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया तो पेड़ ने वह टहनी ही टूट जाने दी। थोड़ी देर में बंदर जाल में था, मतलब टहनी जिस पर बंदर बैठा था वो अपनी टहनी तोड़ दिया। बंदर क्या हो गया, उसके जाल में फंस गया चिड़ियाघर वालों के। पेड़ ने वह टहनी ही टूट जाने दी। थोड़ी देर में बंदर जाल में था और चिड़ियाघर के लोग उसे घसीटते हुए लिए जा रहे थे। बंदर ने जब छूटने के लिए हाथ पैर मारा तो उन्होंने उसे खूब पीटा। पेड़ ने उसकी हालत देखी तो मुस्कुरा दिया। मन ही मन उसने सोचा अब रात दिन पिंजरे में रहना पड़ेगा तो उसे होश आएगा। बड़ा बंदर बना फिरता था, ठीक है। तो सोचो, पहले वाला बड़ा मुर्गा बना फिरता था, बड़ा बंदर बना। तुमको क्या लगता है पेड़ बच गया? पेड़ बहुत खुश रहेगा। देखो अभी पेड़ की क्या दशा होती है। अगले रोज बहुत से लोगों ने पेड़ को घेर लिया। पेड़ ने सहम कर देखा कि उनके पत्थरों और डंडों का कोई जवाब उसके पास नहीं है। तड़ थोड़ी देर में सारे अमरूद क्या हुआ, झाड़ लिए गए। फिर किसी ने कहा कि पुराना पेड़ है, इसे काट कर इसकी लकड़ी जलाने के काम लानी चाहिए।
एक आदमी के पास कुल्हाड़ी था। कुल्हाड़ी माने एक्स, जिससे कि पेड़ काटते हैं। कुल्हाड़ी था। बस उसी समय पेड़ की जड़ पर कुल्हाड़ी चलने लगी। थोड़ी देर में अमरूद की टोकरियों में भर कर ले जा रहे थे और पेड़ की लकड़ियां लोगों के कंधों पर लाद कर। मतलब क्या हुआ, पेड़ के अमरूद तो ले लिए डंडे की मार से और पत्थर की मार से, और उसे भी काट कर अपने कंधों पर क्या कर रहे थे, उसे जलाने के लिए जाते। तो पेड़ क्या बच गया? नहीं ना बचा। हाँ, तो पेड़ भी चला गया। तो सोचो, एकता के टूटते ही तीनों के ऊपर बहुत भारी मुसीबत आ गई। वही अगर बारिश के समय तीनों एक दूसरे से बात करते, मन मुटाव नहीं करते। मन मुटाव माने मन ही मन दूसरों के बारे में, माने अपने मित्र के बारे में ही बुरा सोचना, और सोचना कि चलो ये मेरी मदद नहीं कर रहा है, इसमें इसका स्वार्थ है, ये सब नहीं सोचकर अगर बोलते, एक दूसरे को कहते कि चलो हम लोग एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं, कोई योजना बनाते, तो आज तो ये नौबत नहीं आती। न ही मुर्गा कसाई के पास जाता, बुचर के पास, न ही बंदर चिड़ियाघर वालों के पास जाता, और न ही पेड़ सोचा कि चलो दोनों चले गए, मैं बड़े खुश और मजे से रहूंगा। बिल्कुल भी नहीं। उसके तो फल तो गए, उसे भी काट डाला गया। किस लिए काट डाला गया? जालन के काम में, जलाने के काम में उसे काट डाला गया। ठीक है। तो एक गिलहरी वहीं रहती थी। मुर्गे, बंदर और पेड़ की आपसी योजना पर वह चकित हुआ करती थी। जब वो एक दूसरे को बचाते थे अपने दुश्मनों से, तो बहुत आश्चर्य होता था उसे। उसने मुर्गे बंदर के पास पेड़ का इस हालत में जाते देखा तो लंबी सांस के साथ मन में, अच्छा, एक गिलहरी वहीं रहती थी। मुर्गे, बंदर और पेड़ की आपसी योजना पर चकित हुआ करती थी। उसने मुर्गे बंदर के बाद पेड़ का इस हालत में जाते देखा तो लंबी सांस के साथ, मतलब ऐसे सांस छोड़ने को लंबी सांस कहते हैं, से साथ उसने क्या कहा? गिलहरी ने कहा, जा रहा है यह भी लोगों का चूल्हा जलाने। बड़े दोस्त बने फिरते थे। मतलब ये भी जा रहा है किस लिए, पेड़ भी जा रहा है किस लिए? चूल्हा जलाने के काम आएगा। और राइटर का नाम है मोहन राकेश। तो आई होप तुम लोगों को कहानी समझ में आई है। आई डोंट नो कितनी दूर समझ में आई है, क्योंकि तुम लोग तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो पढ़ाई में। इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो मतलब अब सुनो ध्यान से, कैसे क्या करना है मैंने बता दिया है, फिर भी तुम लोग वहाँ नहीं जा रहे हो, वहाँ नहीं पूछ रहे हो कि तुम्हें कहाँ क्या चीज़ नहीं समझ में आई इस कहानी में। सो यू जस्ट टेल देम। Hello everyone. I have created a Facebook group because in the page it is not possible to upload the PDFs. In the group I have uploaded all the PDFs that you require, and further also if you want any kind of questions you can ask it. हाँ, तो इस मैं अब थोड़ा सा क्वेश्चन एंड आंसर बता दे रही हूँ। तुम लोग समझ गए होगे क्या करना होगा। फेसबुक में जाना होगा, वहाँ ग्रुप है, कोई क्वेश्चन है नहीं Yes, समझ में आया, please join the group because otherwise it is not possible to provide notes for everyone, right? That is the only thing where you can upload notes. You can also ask questions, and whatever questions Mrs. Patro will have, she'll upload it there. So that is a convenient way of interacting. तो जो भी है देखते हैं। चलो, अब प्रश्न तुम लोगों को आना चाहिए, उत्तर भी मैं ही बताऊंगी। 3 दोस्त कौन थे? 3 दोस्त, पेड़, बंदर और मुर्गा। बचने की योजना उन्होंने कैसे बनाई थी? तीनों के अलग अलग योजना थी बचाने के लिए, वो तीनों तुम्हें लिखने होंगे। देखो तुम लोगों को उत्तर आता है कि नहीं, फिर मैं फिर से नेक्स्ट डे रिपीट करूंगी। उनमें मनमुटाव क्यों हुआ? मेरे प्रश्न को बार बार सुनने से ही तुम्हें समझ में आएगा। मनमुटाव तो मैंने बताया, बारिश के वक्त हुआ। क्यों हुआ सोच के रखना, और आंसर तो तुम्हें लिखने के लिए नेक्स्ट डे ही मैं बताऊंगी। पहले मैं आंसर बोलूंगी, फिर तुम लोग। अभी तुम लोग सिर्फ सोचोगे क्या आंसर होगा, फिर मेरे आंसर से टैली करोगे कि एक ही हो रहा है कि नहीं। अच्छा, मुर्गे ने दोनों के बारे में क्या सोचा?
मुर्गे ने कब दोनों के बारे में? जब बारिश हो रही थी। बंदर ने पेड़ और मुर्गे के बारे में क्या सोचा? तो ये उसी वक्त की बात है जब बारिश हो रही थी। फिर आ रहा है प्रश्न तुम्हारा, मुर्गा, पेड़ और बंदर में बातचीत बंद क्यों हो गई? मुर्गे को कसाई कैसे पकड़ सका? गिलहरी ने तीनों मित्रों की दुर्दशा के बारे में क्या कहा? इस कहानी से आपने क्या सीखा? अच्छा, एक सेकेंड, और एक प्रश्न, 4 प्रश्न थे शुरू में, देखती हूँ मैं। और प्रश्न नहीं है ना? और तो नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चंस में और नहीं है। नहीं, और नहीं। तो कल मैं तुम लोगों को आंसर बताऊंगी इसका, क्वेश्चन का, और साथ में लॉन्ग आंसर्स भी बताऊंगी। उसके पहले तुम लोग अच्छी तरह से कहानी को समझो और देखो जो क्वेश्चंस मैंने पूछे वो तुम लोग उत्तर दे पा रहे हो कि नहीं। और फिर मैं जब आंसर बोलूँगी तो इसका टैली करना।